ताइवान में 25 सालों में आए सबसे भीषण भूकंप में कल 9 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब खबर आ रही है कि इसमें 2 भारतीय भी हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। इन लापता 2 भारतीयों में एक महिला है। भूकंप निगरानी एजेंसी ने ताइवान के बताया है कि तीव्रता 7.2 थी, जबकि अमेरिकी सर्वेक्षण ने इसे 7.4 की तीव्रता बताया और इसके चलते 70 लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और केंद्र हुलियन में ज़मीन से 35 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। भूकंप के केंद्र के पास हुलियन के पहाड़ी क्षेत्र में कम आबादी वाले पूर्वी काउंटी में सरकारी एजेंसी ने एक खतरनाक कोण पर झुकी हुई इमारत की तस्वीर साझा की और इस दौरान लगभग 2 करोड़ 3 लाख की आबादी वाले देश में इमारतें झुक गई हैं। भूकंप का इतना ज़्यादा असर देखने को मिला। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो वो स्कूल से निकलकर खेल के मैदान में उन्हें ले जाया गया। झटकों के चलते भूस्खलन की भी कई घटनाएं हुई हैं, 24 घटनाएं हुई और इसमें 35 सड़कें, पुल और सुरंगें क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताइवान में आए भूकंप से लोगों की मौत पर शोक जताया और कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में ताइवान के लोगों के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि आज ताइवान में भूकंप की वजह से हुए जानमाल के नुकसान से बहुत दुखी हूँ। बताया गया है कि करीब 25 साल बाद ताइवान के लोगों ने सबसे ताकतवर भूकंप को महसूस किया। आपको बता दें कि इससे पहले 1999 में आए भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। ताइवान का सबसे घातक भूकंप अप्रैल 2035 में द्वीप के पश्चिमी तट के पास आया था और इसमें 3200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 12,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 50,000 से ज़्यादा घर नष्ट हुए थे या फिर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद 1999 में ताइवान को इतिहास के दूसरे सबसे खतरनाक भूकंप का सामना करना पड़ा था। भूकंप 21 सितंबर 1999 को सुबह रात को 1:47 पर सन मून झील से बताया जाता है कि 12.5 किलोमीटर के पश्चिम में आया था और उस वक्त ज़्यादातर लोग सो रहे थे और इसका केंद्र नांटो काउंटी था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के राष्ट्रीय भूकंप सूचना केंद्र ने इसकी तीव्रता 7.6 बताई थी। अब मुख्य भूकंप के बाद से द्वीप पर अलग अलग तीव्रता के कुल 600 झटके महसूस किए गए थे। इनमें से कम 36 बड़े झटके आए थे और भूकंप की वजह से लगभग पूरे द्वीप में बिजली गुल हो गई थी। दक्षिण में चियाई से लेकर उत्तर में ताइपे तक लगभग पूरे द्वीप पे नुकसान हुआ था। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान भूकंप के केंद्र के पास नांटो और ताइचुंग में हुआ था। यहाँ सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई थी और इस भूकंप में 2400 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 11,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और हजारों इमारतें नष्ट हुई थी। सड़कें टूट गई, पुल ढह गए और भूस्खलन से नदियों का रुख भी बदल गया। इससे अचानक झीलें बनी। हालात इतने खराब हुए कि मुर्दा घरों में शवों को रखने के लिए फ्रीजर कम पड़ गए थे। आपको बता दें कि अस्पताल के मुर्दा घर में कर्मचारियों ने मृतकों को प्लास्टिक की चादरों में लपेटकर सड़क के किनारे रखना शुरू कर दिया था। बिजली नहीं थी, लिहाजा शवों को 27 डिग्री की गर्मी में जल्द ही सड़ने लगे थे और कुछ दिनों के लिए लोग खेतों और पार्कों में ही जाकर बस गए थे और वहां इमारतों में रहने से डरने लगे थे। आपदा से अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। 25 साल बाद एक बार फिर से ताइवान में भयंकर भूकंप आया है और उसके बाद अब जानमाल का कितना नुकसान हुआ है इसके आकलन में ताइवान सरकार जुटी हुई है। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी है, लेकिन इस वक्त जो अपडेट है उसके मुताबिक 9 के करीब लोग मारे गए हैं। उसमें 2 भारतीय भी शामिल हैं, जिसमें एक महिला भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।